अस्सलामुअलैकुम। आबदा रफ़ीक गपशप के साथ हाजिर हैं। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और कहीं ना कहीं आप अंदर खाने से मेरी गपशप सुनने के मुंतज़िर होंगे। मैं आपकी बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं। जनाब, जो चाय होती है वो चाह से होती है, तो हम चाय को बोझ समझ लेते हैं। कहते ने ना कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਸੇ ਹੋਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਣ ਤੇ भी मोहब्बत नाल फटाफट चाह बना ली जाए तो वो रोसे गिले दूर हो जाते हैं, इंसान में सुलह सफाई हो जाती है। तो ये तो है जी चाय की बात। और सर्दियाँ आई हैं, चाय की कसरत बढ़ गई है, तो मैंने आपको ये बात ऐसे ही सुना दी है कि चाय जो है वो चाह से ही होती है। तो बातें तो इंसान की ज़िंदगी में गपशप में बहुत मज़े की होती हैं। और गपशप जो है ना, मज़ा पता है कब आता है? जब सामने हो। तो अब फिर मैंने सोचा कि मैं आपको, सामने तो आप नहीं होते, लेकिन फिर कैसे शामिल करूं, तो ऐसे कर लेती हूँ ये दिखा के कि ये जनाब जो मैंने सूट पहना हुआ है, ये दुपट्टा और उसका पल्लू है, ये देखें। उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और ये जब जिन्होंने मुझे तोहफ़ा किया था तो मैंने सिलवाने में फिर इस पर बड़ी मेहनत की कि उनका प्यार जो है ना वो रायगां ना जाए, वो प्यार को चार चांद लग जाएं। तो ये है। और बाकी मैं आपको थोड़ा सा घेर भी दिखा दूँ। कैसे दिखाऊँ इसको? थोड़ा सा कैमरा नीचे करके ना मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। तो ये आपको घेर नज़र आएगा, ये शर्ट का घेर है, देखें बॉर्डर है। और थोड़ा सा मैं खड़े होकर दिखाऊँ तो आपको ये भी इसका नज़र आएगा ना, ये सूट। ख़वातीन को एक्चुअली जूते कपड़े में काफ़ी इंटरेस्ट होता है और ख़ुशी होती है, और उनका मज़ा तभी उनको आता है जब जूता कपड़ा सही नज़र आ रहा हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस सूट में काफ़ी खुशी हुई होगी देखकर मुझे कि कहते हैं ना कि जूते कपड़े का भी एक असर होता है। तो अगर हम अपने आप को ड्रेसिंग में नहीं रखते, इन नहीं रखते, तो फिर पता क्या होता है, कभी कोई मेरे जैसा अच्छा सूट पहन भी ले ना, तो मूँह उत्ते लिखिया जाता है पिछों ये गरीब है, ये तो मूँह के उत्ते गुरबत लिखी जाती है। सूट यानी जच नहीं रहा होता। कहना ये चाहती हूँ कि अगर हम अच्छे कपड़े ट्रंकों में ना रखें, संभाल के हम ना रखें, उनको हम पहना करें, मैं ये कहना चाहती हूँ। वरना फिर ना मूँह के उत्ते लिखा आ जाता है मेरी तरह कि भी इन्हें गरीब ने सूट पाया है, क्योंकि हम संभालने के आदी होते हैं ना। अल्लाह ने जो दिया है ट्रंकों में रख रख के उसको एक्सपायर करें। कपड़े जूतों की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, जैसे दवाइयों की होती है या और चीज़ों की होती है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने आप को चमका के रखें, अपने शोहरों के सामने अपने आप को खूबसूरत बना संवार के रखें। शोहरों को भी चाहिए, वो एक अलहदा टॉपिक है, हम उस टॉपिक को छेड़ेंगे ही नहीं, हम तो आपस में अपनी गपशप करेंगे। एक दादी अम्मा को एक बच्चे ने पूछा, अम्मा बेबे विआह की हुंदा है? वो कहने लगी, पुत ये दो तारा होंदियां ने बिजली दियां, जे सही जुड़ गईयां तो चानन ही चानन, जे ये गलत जुड़ गईयां तो फिर पटाखे ही पटाखे। तो अल्लाह ताला इन दो तारों को हमेशा सही जुड़े रहने के भी तौफीक दे, और इनमें स्पार्किंग ना हो, शर शर ना हो। मियाँ बीवी जो हैं ये जुड़े रहें, और इसमें आदमी और औरत दोनों बराबर का हिस्सा डालते हैं। ये तो जी मियाँ बीवी की और तैयारी श्यारी की गपशप। और जब मैं ये कहती हूँ ना कि आप तैयार श्यार रहें, एक्चुअली तो सबक मेरे लिए भी है, और मुझे बहुत खुशी होती है जब आप तैयार होती होंगी और आपके हस्बैंड लोग आपसे खुश होते होंगे, आपकी तारीफ़ करते होंगे। तो मुझे खूबसूरत लगती है अपनी ये बात। तो मैंने भी कुछ ना कुछ इस पे अमल किया है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत ही प्यारी मनचाही हस्ती ने बहुत सारा चिकन का देग का सालन और ख़मीरी रोटियां भेजी। शाम को तो वो खाना देखकर ईद का सा समा हो गया। अल्लाह उन्हें बहुत खिलाए, जिस मोहब्बत से उन्होंने मुझे खिलाया, अल्लाह भी उन्हें बहुत ही मोहब्बत से उसी तरह खिलाए। तो मेरा दिल था कि वो खाना मैं आपको दिखाती, लेकिन फिर वही बात कि मैं अभी थोड़ी नालायक हूँ, मेरा सबक ज़रा
हल्का चल रहा है। मेरा वो नूरानी कायदे वाले सबक वाले बच्चे वाला हाल है, अग्गा चौड़ ते पीछा दौड़। तो बस ये इंसानी ज़िंदगी बहुत मज़ेदार है। ये अल्फाज ही हमारे होते हैं जो रोते हुए लोगों को हंसा देते हैं, और ये अल्फाज ही हैं जो हंसते हुओं को रुला देते हैं। ये अल्फाज ही हैं जो हमें हरा देते हैं। ये अल्फाज ही हैं जो हमें जीत के दर्जे पर ले जाते हैं। हमें बोलते हुए, किसी से बात करते हुए ये सोच लेना चाहिए अगले ज़्यादा पता नहीं साढ़े लफ्ज़ की हाल करनगे, पर सानू वापसी पता नहीं ये की हुण साडा की हशर करनगे, सानू कितनी बदहजमी होएगी। कहते हैं ना, कोई खाना एक्सपायरी खा लिया जाए तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, इंग्लिश में कहते हैं। एवें ही अगर असी गंदियां गल्लां करांगे तो फिर वो फूड पॉइजनिंग का अटैक साढ़े उत्ते भी आएगा, उन्होंने गल्लां दा, तो सहना बड़ा मुश्किल हो जाना है। इसलिए बोलने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। जब से मैं आपसे ऐसी बातें करने लगी हूँ ना, तो मैं जब भी कोई बात करने लगती हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है ये बात मुझे नहीं करनी, हाय हाय इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है, चलो छोड़ो कोई और करेंगे। तो ये तब्दीली आती है। मैं फिर ये कहूँगी कि हम सबको, मेरे बहनों को, भाइयों को, फ्रेंड्स को, जो व्यूअर्स प्यारे प्यारे मुझे देखते हैं, सुनते हैं, मुझे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसमें मेरे बेटे बेटियाँ, एक तो वो औलाद होती है जो हमारे घर में अल्लाह हमें देता है, हम उसे पालते हैं, और एक बाकी सब हमारी सांझी ही औलाद और बच्चे होते हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि बोलने से पहले हमें थोड़ा सोच लेना चाहिए। और चाय हमें हर एक को प्यार से पिला देनी चाहिए। चाय एक कहने को लफ्ज़ है लेकिन चाह से है, मोहब्बतों का कनेक्शन जोड़ने में अहम किरदार अदा करती है। हाँ लें जी, सॉरी, मुझे इस तरह करते ये ख्याल आया आपको ये आस्तीन भी दिखा दूँ, इसमें भी एक डिज़ाइन है। तो मैंने सोचा कि सीज़न ऑफ हो रहा है तो ये कपड़े तो अब स्टोरेज जाएंगे ही, तो मैं आपको दिखाती जाऊँ ताकि वीडियो में एक रौनक और एक जान आ जाए। इंसान बहुत कुछ सोचता है लेकिन वो सारा कुछ होता नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन ज़रूर फिर भी सोचें और प्लानिंग छोड़ने की बजाय उसमें इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। अपने बच्चे बच्चियों पर मेहनत करनी चाहिए। कभी भी ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए कि हम टूट जाएं। वो जो अभी मैंने बात की कि दो तारा होंदियां ने ब्याह जो है, तो ये तो उन्होंने एक लतीफ़ा या बुज़ुर्गों की कोई बात होगी। हर रिश्ता कुछ इस तरह ही कनेक्ट होता है दो इंसानों का, चाहे वो औलाद हो, माँ बाप हो, बहन भाई, हमसाए, सब कुछ। हमें सबके साथ प्यार और मोहब्बत की चाह के साथ मिलना चाहिए और गपशप करनी चाहिए। आपको मेरी गपशप, मेरी बातें पसंद आई हों तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, हल्का सा उसको टच करेंगे और बेल का बटन दबाएं और शेयर करें। हम शेयर करते हैं गंदी बातें और साथ साथ करते हैं कि अगे ना दसी भैन, बस तू ही मेरी भैन है, अगे ना दसी, बस मैं तेनों ही दस रही है। और ये करते करते वो बात हज़ार लोगों में फैल जाती है और वो बात हकीकत में वो होती ही नहीं जो वो बन जाती है। तो ये खैर मेरी बेटियां, मेरी बहनें छोटी जो मुझसे उम्र में जोड़े हैं, वो सब सुन रहे होंगे और हैरान हो रहे होंगे। और फिर वही कहते हैं ना, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट यही कि अपने आप को तब्दील करें, अपने आप को बनाएं संवारें। वरना मैंने बताया है ना कि जो मेरे साथ होता है कि अच्छा सूट पहन भी लूँ ना तो मुंह पे ऐसे लगता है लिखा गया गरीब औरत ने कि सूट पाया है, यानी वो सज नहीं रहा होता। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कपड़ों को अलमारियों ट्रंकों की जीनत ना बनाएं, इंजॉय करें जी। और जैसे मैंने आपको दिखाया, हम कभी मिलेंगे तो आप भी मुझे ज़रूर दिखाएं और मुझे फीडबैक दें। आपको ये कैसा बॉर्डर वाला पसंद आया तो ये भी मुझे ज़रूर बताएं, और बाकी भी मैंने आपको दिखाया है जी। अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया और प्यार से मेरी वीडियो देखी। और प्लीज़ जब लाइक करेंगे तो मैं अगेन थैंक यू बोलूँगी। अस्सलाम वालेकुम।